हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु में। कोणमिति का परिचय चैप्टर चल रहा है और ये उसका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू बताइए, और नंबर सेकंड दिया है, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो बेटा, आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें दे ही रखा है। हमें जरूरत पड़ेगी साइन और कॉस की, हम ये और निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप सोचो, हमें कॉट दे रखा है, कॉट थीटा हमें दे रखा है बेटा 7/8, और कॉट जो होती है वो वैल्यू होती है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यानी हमें आधार और लंब तो दे रखा है, हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें साइन निकालने और कॉस निकालने, कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकालेंगे कर्ण। और बेटे कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। हमारे लिए लंब जो है वो है 8 का स्क्वायर प्लस आधार है 7, 7 का स्क्वायर। बेटे 8 8 कितना होता है 64, और 7 7 होता है 49। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, अंडर रूट 113 आएगा। अंडर रूट 113 का जो वर्गमूल है वो पूर्णांक नहीं आएगा, इसलिए इसे ऐसे ही रखते हैं। ठीक है ना। कोई भी संख्या जिसका पूर्णांक आ जाता है वर्गमूल, उसका तो निकाल लेते हैं, बाकी अगर हमें लगता है पॉइंटों में आएगा तो उसे निकालते नहीं है, ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अभी हम नंबर फर्स्ट पोर्शन लेके चलते हैं। हमें इसमें साइन की और कॉस की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें साइन निकाल लेते हैं। तो बेटा साइन थीटा जो हमारा निकलेगा, तो आप जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है वो हमें कितना दे रखा है 8, और बेटा कर्ण जो निकला वो हमारा निकला अंडर रूट 113। ठीक है। हमें कॉस की भी जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा वो होता है आधार बटे कर्ण, और बेटा आधार हमें कितना दे रखा है, आधार हमें दिया 7 और बटे में अंडर रूट 113। ठीक है। तो इस तरीके से हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब हम पहला पोर्शन लेके चलते हैं क्वेश्चन का, है ना। तो क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट पोर्शन जो है वो कहते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा अब आप ये देखिए, हम सवाल में साइन और कॉस की वैल्यू लगाएं, इससे पहले आप ये देखिए वही चीज़, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही कॉस में दे रखा है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। अगर वही पद एक बार प्लस में एक बार माइनस में होते हैं तो उसके लिए लिखते हैं हम सरसमी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, इससे सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, हमें दो दो बार मान नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा यानी a प्लस बी, और 1 माइनस साइन थीटा यानी a माइनस बी। तो होता क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसी तरीके से यही चीज कॉस में अप्लाई कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो बेटा 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 1 ही होना है, और माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 8 अपॉन अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप इस स्क्वायर को जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 8 64, और जब अंडर रूट की कोई संख्या होती है उसका स्क्वायर होता है तो केवल उसका अंडर रूट हटा देते हैं, यानी आ जाएगा 113। ऐसे इसमें 1 माइनस 7 7 49 और अपॉन में 113, इसका भी जब स्क्वायर खोलेंगे तो इसका अंडर रूट हटने पर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पे। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब देखो इसको करेंगे 113 ही कम 113 माइनस 64 बटे 113, ऐसे इसको 113 ही कम 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है। अब आप ये वाली संख्या जो है ये पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगा 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ रह गया कितना 10, 10 में 4 6 गया 4, 49 अपॉन 113 अपॉन, ऐसे इसमें 113 में से 49 जाएगा 64 बचेगा और बटे में 113। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है बेटा, ये चीज़ पलट के इसके बराबर आ जाती है ना। तो 49 अपॉन 113 इंटू ये ऊपर चले जाएगा 113 अपॉन 64। आप यहाँ भी काट सकते थे, 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। ये इसका आंसर आ गया किसका, फर्स्ट वाले का। अब बेटा सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला सिंपल है, सीधे आपको मान लगाना है। आपको कॉट दे ही रखा था, कॉट थीटा 7/8 और कॉट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है, तो आप कॉट स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, इसका सीधे सीधे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 7 7 49 अपॉन 8 8 64। इसका ये आंसर आ गया। आंसर दोनों के सेम ही आ रहे हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलते हैं कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हमें दोनों को प्रूव करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो हम पहले लेके चलते हैं यही सॉल्यूशन में। 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब बेटा cot जो है उसमें अनुपात क्या लगता है, उसमें अनुपात लगता है आधार बटे लंब। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं सारे सूत्र, आधार बटे लंब। तो यानी हमें लंब दे रखा है और हमें ये आधार दे रखा है, इसके आधार पे हम कर्ण निकालेंगे, और कर्ण का इस कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अंडर रूट में लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 9 और 4 चौक 16, यानी अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल निकलता है 5। तो कर्ण बेटा आपको 5 इकाई निकल आया। ठीक है, अब हमें कर्ण पता चल गया, हमें इसमें साइन की जरूरत पड़ेगी, कॉस की, टेन की, तीनों पहले ही निकाल लेते हैं। तो इस हिसाब से साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब हमें कितना दे रखा है 3, और कर्ण हमने निकाला 5। दूसरी चीज हमें जरूरत पड़ेगी कॉस ए की, जो होगा आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। आधार आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और कर्ण है 5। और तीसरी हमारी जरूरत है टेन। टेन ए बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। तो आप देख रहे हैं लंब जो है वो हमारा है 3 और आधार है 4। इस तरीके से हमने साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज निकाल ली। अब हम इस क्वेश्चन में लेके चलते हैं। ठीक है, क्या सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। LHS, LHS बेटा आपको क्या दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बेटा 1 माइनस टेन, टेन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3/4। ये 3/4 यहाँ लगा दो, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 9/4 चौक 16, और ऐसे इसका 1 प्लस 3 3 9/4 चौक 16। ठीक है, अब इन्हें बेटा सॉल्व करेंगे तो 16 ही कम 16 माइनस 9/16, और ऐसे ही 16 ही कम 16 प्लस 9/16। ठीक है, अब इसमें अगर देखें आप ये 16 से 16 कट रहा है, ठीक है ना, तो बचेगा क्या 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और बटे 16 में 9 जुड़ेगा तो कितना बचेगा 25। ठीक है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो आया वो आया 7/25। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे।
RHS हमें दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस कितना है, कॉस है आपका 4/5, 4/5 का स्क्वायर और माइनस साइन, साइन बेटा आपने कितना निकाला 3/5, यानी 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16/5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9/5 पंजे 25, 25 इसका एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा 16 माइनस 9। अब आप 16 में से बेटा 9 घटाएंगे तो बचेगा 7/25। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 7/25 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 7/25 है, यानी आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। यही आपको दर्शाना था कि हाँ ये इसके बराबर है।